तो सबसे पहला जो मैडम से समझ में आया कि हमें टाइम मैनेज करना है, हमें अपना डेली शेड्यूल बना के रखना है। एक अर्ली मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक टू डू लिस्ट बनाएं, उसको नोट डाउन करें। क्योंकि बच्चा क्या करता है, पूरा बहुत ज्यादा लाइन बना लेता है। जैसे मैंने 10 टारगेट्स बना दिया, 10 टारगेट्स बना दिए, लेकिन वो 10 टारगेट्स पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो वहां से क्या होता है, बच्चा एक डिमोटिवेट सा फील करने लग जाता है। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए आप क्या कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। नमस्कार, मैं हूँ शिखा शर्मा। आज हम आपके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसी बातों को लेकर जो एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है जेईई और नीट कुछ ही समय में आने वाला है। एनटीए ने अपनी डेट्स डिक्लेयर कर दी है। इस समय हमें अपने आप को कैसे स्थिर रखना है, कैसे हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज जुड़ी है नेहा मैडम। नेहा मैडम साइकोलॉजिस्ट है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसे बनी रहे, उस पर आपको कुछ टिप्स शेयर करेंगे। सबसे पहला, बीइंग अ टीचर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस समय बच्चे को कैसे अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, सिलेबस का लास्ट रिविजन्स चल रहे हैं। तो इस समय बच्चे अपने आप को कैसे अपने पूरे शेड्यूल को मैनेज करें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें? मैम, सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट की आपने बात करी है, जनरली अभी इश्यूज सभी बच्चों को इस टाइम मैनेजमेंट के ही आ रहे हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे डेट पास आने लगी है तो उनको रिवीजन को लेकर के एक खतरा सा लग रहा है कि व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट, हम कितना उस चीज को रिकवर करें। तो इस चीज से सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चे की। तो जो बेसिक टिप्स जो होते हैं वो होता है टू डू लिस्ट मेंटेन करना। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज है कि अगर टू डू लिस्ट मेंटेन करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो प्लीज मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने डेली रूटीन में से पहला ये डिसाइड कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप पीसीबी के हो या पीसीएम के हो, तो आप पहले टू डू लिस्ट मेंटेन करें, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं। दूसरा है शॉर्ट टर्म गोल्स, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पूरा बहुत ज्यादा लाइन बना लेता है। जैसे मैंने 10 टारगेट्स बना दिया, 10 टारगेट्स बना दिए, लेकिन वो 10 टारगेट्स पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो वहां से क्या होता है, बच्चा एक डिमोटिवेट सा फील करने लग जाता है। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए आप क्या कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम मैं प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करता हूँ, मैं टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता हूँ, और उसी की वजह से क्या होता है, मेरा ओवर थिंकिंग हो जाता है शुरू। तो उस चीज को करने के लिए सभी बच्चे ऐसा कीजिए कि एक एक घंटा आप पहले डिसाइड कीजिए आप क्या करेंगे। अगर आप फिजिक्स लेकर के बैठ रहे हैं तो मैं सिर्फ 1 घंटा ही उसको दूंगा, स्लॉट लगाइए। और उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। पेपर की ग्रोथ को समझिए कि पेपर किस रिगार्डिंग है। थ्योरेटिकल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन उसमें ज्यादा होते हैं जो आपको उस चीज पे देखना जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल है कि इस समय कैसे खुद को मोटिवेट करे बच्चा, कैसे दिन भर की, चलिए आज हो सकता है मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो मैं कहीं, आपने एक वर्ड बोला कि हम ओवर थिंक कर लेते हैं, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे उस चीज से बचे कि डीमोटिवेशन नहीं आना है, दिन भर हम मोटिवेटेड रहे, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहे, ये कैसे कर सकते हैं? मैम, अर्ली मॉर्निंग उठते ही, हम जब भी उठते हैं, सबसे अच्छी बात क्या होती है, थॉट बहुत ही पावरफुल थिंग्स होते हैं। हमें पता है कि एक विचार इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है और कहाँ से कहाँ गिरा सकता है। आप खुद ही अपने दिमाग में एक ये लेकर के बैठ जाते हैं कि आज तो मेरे मनपसंद काम ही नहीं हो पाया, तो ये नेगेटिव थॉट यही चीज है। क्योंकि एक बार नेगेटिव आपने सोच लिया, आप जो दिमाग को दोगे वही आपको देगा। आपने पहले ही नेगेटिव दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, थोड़ा सा खुद को फ्रूटफुल रखिए। थोड़ा सा एक बार, जिस तरीके से अगर आप एक चींटी को देखिए, कितनी मेहनत करती है वो, हम लोग कितनी बार उसको कुचल भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं, गिरा भी देते हैं, पर जब वो हार नहीं मानती, फिर भी वो अपने ही लक्ष्य पे अटी रहती है। बिल्कुल, हमको हमको भी उसी सोच को लेकर के चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना 100% दूंगी, और हम टाइम चेंज कर सकते हैं। आप आपके दिमाग को क्या दे रहे हो वो देखिए। बिल्कुल सही। और यही एक बात है कि देखिए, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ये सुना होगा आपने कि पतझड़ अभी आएगा आगे, तो पतझड़ जब होता है तो जब तक पतझड़ नहीं होगा तब तक नए पत्ते नहीं आएंगे। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में कठिनाई और संघर्ष नहीं आएगा
तब तक आप अंदर से अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो कठिनाई और संघर्ष कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल ग्रूम करता है। तो इसे डरना नहीं है, इसे डीमोटिवेट नहीं होना है। थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, थोड़ा संघर्ष करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मैडम मेरा ऐसा ये है आपसे कि बच्चे कुछ नाइट आउल्स होते हैं, कुछ मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो उनकी एक स्लीप साइकिल होती है, राइट? बायोलॉजिकली अगर हम समझे तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन सिक्रीट करके साइकिल मेंटेन रहता है। तो इस समय बच्चा कोई भी रूटीन फॉलो कर रहा होता है तो उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो कैसे अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखे? मैम, नाइट का टाइम हम ज्यादा देखें तो वैसे तो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि 6 to 7 आवर्स होने चाहिए। बिल्कुल। और ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि हम रात को पढ़ लेते हैं। ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका पेपर रात में नहीं होने वाला है। सो बेटर ये है आप रात को पढ़िए, आप अर्ली मॉर्निंग उठिए जी। क्योंकि अगर आप रात को ही, जब आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, आपका जब पेपर का टाइम आएगा आपको सबसे पहले हेडेक होने लगेगा। स्ट्रेस का पहला रीजन होता है, जैसे आपको हेडेक होगा आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे पेपर में और आप सोते ही रह जाओगे। तो मॉर्निंग में करिए जो भी करना है आपको, रात को सोइए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, उसके बाद वो चीज रूटीन में लाइए अपने, वो बहुत जरूरी है। अब एज अ PW हम क्या बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हम सबकी उनको बहुत जरूरत है, तो हम उनको कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैम देखिए, वैसे तो हमारी टीम जिस तरीके से अभी वर्क कर रही है, सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसे क्लासेस में जाकर के पर्सनली बच्चों से मिले हैं और हमने इस चीज के बारे में उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई है कि कोई भी इशू होता है, हमारे पास एकेडमिक काउंसलर्स है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी है, हमारे पास अदर फैकल्टी भी है, हमारे पास SWS टीम भी है, इवन प्रेरणा अभी जो हमारा नया आया है, बहुत अच्छे उसकी चीजें हमें मिल रही हैं, आउटपुट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल था, जैसे आपने भी प्रेरणा बोला, तो क्या ये सभी के लिए है या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है? प्रेरणा सिर्फ अपने PW स्टूडेंट्स के लिए ही है? मेरा आपसे अगला सवाल है, जैसे अभी एग्जाम्स वगैरह बच्चे देने वाले हैं, तो हम कितना भी उनको मोटिवेट करते हैं या खुद भी वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन कभी एक टाइम ऐसा आता है जब नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। तो इस नेगेटिव थॉट्स को कैसे ओवरकम करना है, कैसे बचे उस चीज से? मैम बेशक अभी यही इश्यूज सबसे ज्यादा हो रहे हैं, सो उसके लिए मैं ना कुछ एक्सरसाइज बताना चाहूंगी जो कि बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से मेरे सामने आई है जी। सबसे पहला होता है डीप ब्रीदिंग, और वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले होता है 15 मिनट्स की एक्सरसाइजेस। अगर आप स्ट्रेचेस करते हो, आप स्ट्रेचेस कीजिए, आप डोपामाइन, आप हंसा कीजिए, आप एक अच्छे थॉट से शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। कोई भी इशू है आप आकर के बात कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन डेवलप होता है बॉडी के अंदर, जो कि एक इस तरीके का एक बहुत ही एक्टिवेटेड हमको फील कराता है, जो बहुत ही एक जील के साथ होता है, तो जहां पर हम हमारा 100% दे सकते हैं। और उसके साथ कुछ इश्यूज जो हैं, जो कि हमें स्टडीज करते वक्त जो हम देखते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन का जो इश्यूज आ रहा है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चा कहता है कि मैम हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लेकिन थोड़ी देर में ही वो चीज प्रोक्रेस्टिनेट होती हुई नजर आती है। तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। जैसे कई बच्चों को आदत होती है लेग शेकिंग की, ये चीज नर्सरी में ही सिखाई जाती है कि आपको लेग शेकिंग नहीं करना है। रीजन क्या है, हमारा माइंड इतना ज्यादा टैलेंटेड होता है, इतना स्मार्ट होता है कि जब भी आप कोई चीज नेगेटिव करते हो तो वो आपको स्ट्रेस में नहीं देखना चाहता है, तो वो क्या करता है, आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है। तो वो क्या करेगा, आपको लेग शेकिंग के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए आपकी जो कंसंट्रेशन वाली एनर्जी होती है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। तो बच्चा क्या करता है, बहुत तेज से लेग शेकिंग करना वहां पे चालू करता है, और वो इतनी तेज हो जाती है कि वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, और वहां पे उसका हाफ एन आवर ऐसे वेस्ट हो जाता है। और वहां से हम क्या करते हैं, फिर डिमोटिवेट होना चालू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप बैठते हैं अपनी लेग को क्रॉस करके बैठिए, और कुछ चीजों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए सेकंड टिप्स जो है वो मैं ये देना चाहूंगी, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं प्लीज उनको रिमूव करके बैठिए। और ये काफी अच्छा इंसाइटफुल सेशन था मैम के साथ। इसको आप वाइंड अप करते हैं छोटी सी कोट के साथ कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखना है कल क्या हो, हमारे हौसले भी तो जिद्दी है। तो बस इसी के साथ मैं ये आपको उम्मीद करते हूँ कि आप
कभी कहीं लेफ्ट आउट फील करेंगे तो आप हमसे अप्रोच करेंगे. वी ऑल आर हियर फॉर यू एंड द एंटायर PW fraternity is here to help you out. So wish you all the best and keep studying, keep learning and आपको जैसा कि पता है तो पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से. So that is all. Signing off. Thank you so much.